वेलकम बैक स्टूडेंट। स्टूडेंट लास्ट टाइम पर मैक्सिमा मिनिमा एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन चल रहे थे और बहुत गजब क्वेश्चन चल रहे थे। आज फिर से कुछ क्वेश्चन लेके आ गया हूं तुम्हारे लिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है भाई, लगातार आए हुए हैं। ये टफेस्ट क्वेश्चन में से एक है, नहीं आता है समझ में। अच्छा, कल क्वेश्चन फिर रह गया था, मैंने आपसे कहा था चाहे आप जितना करा लो, आप इस टाइम पीरियड में 3 से क्वेश्चन ज्यादा बड़े बड़े इतने टफ क्वेश्चन नहीं बता सकते ज्यादा। आना भी तो चाहिए कि याद ही कर लोगे। बात समझ रहे हो ना। और ये पहला क्वेश्चन जो कल वाला था, पहले तो वो बताएंगे, ठीक। और क्या करना करना, आज तुम लोग आए, मुझे अच्छा लगा, कम से कम आगे यार रक्षाबंधन के दिन तुम लोग सब लोग आ गए तो जल्दी स्टार्ट कर दे क्लास। और जाना भी तो होगा तुम लोग को। पहले इसका सोल्यूशन देखते हैं, इसी थर्ड का क्वेश्चन दिया क्या गया, जरा बच्चा पढ़ ले। अच्छा, so that the right circular cylinder of given surface and maximum volume। यहां पर गिवन क्या है, बस दो चीज देख के चलनी है। ये गिवन क्या है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया और लाना क्या है, वी को लाना है वॉल्यूम। मैक्स क्या लेके आना है बेटा, मैक्स। आ गया, आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा बताइए, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या, सिलेंडर है ना, सभी क्या होता है बेटा, 2πr/h, इसको एस लिखो, प्लस 2πr²। वॉल्यूम क्या होता है बेटा, बताइए कौन सी वैल्यू कंफर्टेबल जोन में है तुम्हारे पास, जो आप यहां से निकाल के यहां पुट कर सकते हो। अरे इसका अगर फिगर थोड़ा सा ऐसे बना दोगे तो क्या कुछ हो जाए क्या, एस फिंगर का एक फिगर बना दो ऐसे, तुम नहीं ले भाई, हमने बना दिया, सिलेंडर ऐसे बना हुआ। अच्छा, इसके 2-4 क्वेश्चन एग्जाम में है, ऐसे नहीं। इसके राइट सर्कुलर सिलेंडर ये लो बना दिया, इसमें 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में इसके आए हुए हैं। किस तरीके से, थोड़ा सा एक बार बताते हैं आपको, हिंट दे देते। कह रहा है कोई एक राइट सर्कुलर कोर है या सिलेंडर है जो एक तरफ से ओपन है, कैसा है, तब उसका एरिया क्या होगा, 2πr/h प्लस πr²। आपसे कहता है दोनों तरफ से ओपन है तो 2πr/h, और आपसे कहता है इसका जो एरिया है वो दिया गया 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, कभी दे देगा 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जहां एस था वहां पर वैल्यू आ गई, जहां एस था वहां क्या आ गई, क्वेश्चन सेम है। मतलब एक ही क्वेश्चन को 3 तरीके से पूछा गया, एक ही क्वेश्चन कितने तरीके से पूछा गया है, ये थोड़ा सा बात ध्यान देना सब लोग। ये बात सबको समझ में आ गई कि नहीं आई? अच्छा आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे को, पक्का है, लॉक कर दे। अच्छा, अब यहां से कोई वैल्यू निकालना मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आराम से अगर वैल्यू निकाली जाए तो एच निकाल सकते हो आप, एच। इस एच को यहां पुट कर दो आराम से, बहुत धीमे से, बहुत आराम से, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नीट एंड क्लियर, आराम से बात समझ में आएगी। एच की वैल्यू क्या आई, एस माइनस 2πr² अपॉन में 2πr। कोई डाउट तो नहीं है। देखिए पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, दो बचेगा, छोड़ देना, 1/2 कांस्टेंट हो जाएगा। एस आर का मल्टीप्लाई एस आर माइनस 2πr³, इक्वेशन नंबर स्टार। यही तो सिखाते हैं हम आपको रोज, अब बार बार बताते हैं ना। क्या करना है, एक बार डिफ्रेंशिएट, dv अपॉन dr इक्वल टू क्या होगा, 1/2 एस बाहर, आर का 1, 6πr², इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन डिफ्रेंशिएट, 1/2 0 माइनस 12πr, वैल्यू किसकी आ गई 6πr, निगेटिव का अभी रखना है। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकंड हो गया। पहले मैक्स और मिन करेंगे उसके बाद रखिए, ठीक। देखिएगा, फॉर मैक्स एंड मिन क्या लिखा, dv अपॉन dr की वैल्यू को 0 किया। आज थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना है,
एस इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर हो गया। मैं कहता हूं यहां से मैं आर की वैल्यू जब निकालूंगा, जो आर की वैल्यू मेरे हिसाब से यहां से फाइंड होके आएगी वो एस अपॉन 6 पाई का रूट होगी ना। लगा दो जरा d2v अपॉन d2v, क्यों नहीं लिखा इसको आपने? वैल्यू किसमें आ रही? निगेटिव। निगेटिव का मीन क्या होता है? मैक्सिमा होता है कि नहीं होता है? और अगर मैक्सिमा है तो जो आपको क्वेश्चन दिया गया था एस इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर, और एस क्या दिया गया था बेटा? 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर 6 पाई R स्क्वायर। इधर ले जाओ, 2 पाई R स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर। पाई से पाई, आर से आर, 2 से 2, तो H इक्वल टू कितना आ गया? 2R। जरा क्वेश्चन जरा देखो, क्वेश्चन में क्या दिया गया? हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ, हाइट क्या है? डायमीटर क्या है? या छोड़ो क्वेश्चन दूसरा, कहेगा हाइट और उसके रेडियस के जो रेशियो क्या है, इसका जो रेशियो आ रहा है वो वैल्यू कितनी आ रही है? 2:1 है। ये अलग तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, वैल्यू करके ही पूछ सकता है आपसे। मैंने कुछ नया तो नहीं करा दिया, थोड़ा बड़ा बड़ा देख दिया इस बार आज ऐसे ही, क्योंकि जो अगला क्वेश्चन बताना है वो तुरंत बता नहीं सकते हैं, वो जब तक वो सिर्फ सिंगल एक ही क्वेश्चन हो पाएगा साथ में, वो बड़ा क्वेश्चन है। ठीक, ये बात सबको समझ में आ गई। अगले वाले क्वेश्चन में देखो कुछ नहीं दिया गया, पहले ये बताऊंगा, ये टफ है, सबसे टफ क्वेश्चन में गिराया था सेकंड नंबर। फर्स्ट वाला चलो ठीक है, फर्स्ट वाला भी वैसे ही है, अगर बुक से किया तो उसका मेथड तो दूसरा बदल जाएगा, लेकिन मैं आपको ऐसा बताने वाला हूं, मैं इसी क्वेश्चन से आपको बताने वाला हूं। जरा क्वेश्चन जरा पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। कह रहा है एक सोड वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट सिलेंडर, सिलेंडर का जो वॉल्यूम कैसा है? मैक्सिमा दिया गया, विच कैन बी इंस्क्राइब इन अ, बस यही मेन बात थी, यही मेन बात थी कि जो किसके अंदर बना हुआ है। तो गिवन क्या है? वॉल्यूम कैसा है? मैक्सिमा है। विच कैन बी इंस्क्राइब इन अ कोन ऑफ हाइट h, गिवन क्या है इसमें? गिवन, गिवन मैंने दो चीज बोली हमेशा, एक बोला है जो मैक्सिमम में लाना है वो बताओ क्या करना है, और एक गिवन, बस और अपने आप आ जाएगा। क्या गिवन है? यहां तो कुछ समझ में आ रहा गिवन। अच्छा एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, एक बताया था पिछले क्लास में, सबसे पहले क्लास क्वेश्चन ये थे, अ सिलेंडर इंस्क्राइब इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r, मैक्सिमम वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसा? मैक्सिमम हो गया, और गिवन क्या हो गया? किसका रेडियस? तो गिवन क्या है? स्फीयर। क्यों? क्या बताया था? जब कोई किसी के अंदर बनता है, किसी के भी इंस्क्राइब बने, जिसके भी इंस्क्राइब बनेगा वही तो गिवन होता है। किसके? स्फीयर के अंदर। तो स्फीयर गिवन हो रहा था कि नहीं हो रहा पिछले क्लासेस में? आज क्या है? कोन गिवन हो गया। क्या गिवन है? कोन का यूज करना है, वो भी कोन में किसका यूज करना है उसने दे दिया, इंस्क्राइब इन अ कोन ऑफ हाइट h। एक कोन है जिसकी हाइट क्या है? h है, बस h कोई ऐसा कुछ करना है कि क्लब की वैल्यू h में आने लगे। जब 2 मिनट लगेगा आप लोगों को फटाक से फॉर्म स्टार्ट करें प्यारे बच्चों। तो ये वाला क्वेश्चन देखो जरा, सो दैट द वॉल्यूम ऑफ ग्रेटेस्ट सिलेंडर विच कैन बी इंस्क्राइब इन अ कोन। अब दो चीजें आप जरा ध्यान ही नहीं दे रहे हो, आपको लाना क्या है? पहले तो आपको लाना है वॉल्यूम कैसा है बेटा? मैक्सिमा लेके आना है, जो किसके अंदर बन रहा है? एक कोन के अंदर, वो भी कैसा कोन है? जिसकी हाइट आपको गिवन है, हाइट ऑफ द कोन, हाइट h, ये हाइट h। इसको हटाओ पहले एक बार, इसको बात चलो बनाने दो, छोड़ो। ये आपके पास यहां पर आप सिलेंडर बना लो, उसको बना लिया। अब एक बात समझो, इस रेडियस को आपने आर लेट किया, ये एंगल क्या है? सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है, ए बी सी डी
ई ओ एंड ओ डैश, ओ एंड आओ बहुत बात कर ले जरा, लॉक करो बात को, लॉक करो बिल्कुल, ये लाइन समझनी है आप लोग को। और मैक्सिमा लाना किसे, सिलेंडर के वॉल्यूम को, पाई आर स्क्वायर हाइट एच है, मुझे पता ही नहीं ना हाइट क्या है, तो आपने जो हाइट एच लेट करी है वो किसकी हाइट है, कोन की, किसकी हाइट है, अब कोन हटाना पड़ेगा यहां से, उसका यूज करना है इस कोन का, कोन यूज कैसे करें, थोड़ा सा 2 मिनट लगेगा बस, एक मिनट देख लेना पूरी बात को। मेरे हिसाब से आपके पास जो हाइट दी गई है टोटल हाइट, वो क्या है, टोटल हाइट एच माना हुआ है, और ये एच जो है वो किससे मिलके बन रहा है, एओ प्लस ओ डैश, और ये जो ओ डैश है वो किसकी हाइट है, सिलेंडर की हाइट है, ये निकाल लो आप, तो जो वैल्यू निकाल लो वो एच के फॉर्म में निकालो। अब कैसे निकालते हैं, तो पहले जरा एक ट्रायंगल देखो, जरा ये वाला फिगर जरा दिख रहा होगा आपको, छोटा ऊपर वाला ट्रायंगल, ए डी ओ, ये एंगल अल्फा है, इसे आप आर लेट कर लीजिए, बताओ मेरे भाई टेन अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर अपॉन ए ओ, ए ओ की वैल्यू आर अपॉन टेन अल्फा, आर कॉट अल्फा आ गया, ये एओ कितना हो गया आर कॉट, ये क्या हो गया आर कॉट, टोटल क्या है एच, अगर इस एच पे ये माइनस कर देंगे तो ये निकल आएगा, नहीं निकल आएगा, तो आपके पास सिलेंडर की हाइट निकल आएगी, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर ओ ओ डैश इक्वल टू एच माइनस आर कॉट अल्फा, देख लो बताओ कोई डाउट, एच इक्वल टू आर कॉट एच माइनस आर कॉट अल्फा को यहीं आराम से पुट करिए, बस सोल्यूशन पाइए, v इक्वल टू बोल मेरे भाई पाई आर स्क्वायर एच माइनस आर कॉट अल्फा, v इक्वल टू बेटा पाई एच आर स्क्वायर आर क्यूब कॉट अल्फा, इक्वेशन नंबर स्टार, dv अपॉन dr इक्वल टू पाई कांस्टेंट है, बाहर रहने देना 2hr 3r स्क्वायर कॉट अल्फा, इक्वेशन नंबर 1 आ गया, d2v अपॉन dr2 इक्वल टू पाई बाहर रहने देना, यहां क्या जाएगा 2h माइनस 6r कॉट अल्फा, इक्वेशन नंबर 2, now differentiate, now for max and min dv अपॉन dr इक्वल टू 0, ये पूरा टर्म क्या हो गया 0 हो गया, जब 0 हो गया तो 2hr इक्वल टू 0 लिखेंगे, तो 2hr इक्वल टू क्या आएगा 3r स्क्वायर कॉट अल्फा, एक r से एक r कैंसिल हो गया, h की वैल्यू r की वैल्यू निकालना, आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो 2h अपॉन में 3 कॉट अल्फा आ गई, कहां पुट करना है इसको, कहां पुट करना है, किस जगह पुट करना है मेरे भाई, d2v अपॉन dr2 में जरा पुट करके देख लो, इस वैल्यू को यहां पुट करिए सेकंड वाले में, r की वैल्यू पुट करिए जरा, तो 2h अपॉन 3 कॉट, कॉट से कॉट कैंसिल हो गया, वैल्यू किसमें आने वाली आ रही है निगेटिव, निगेटिव का मीन क्या होता है, मैक्सिमा होता है, क्या होता है इसमें आ रही है, अगर मैक्सिमा है तो क्वेश्चन कुछ और पूछा था तुम्हें ध्यान नहीं आ रहा, उसने कहा है सो दैट द वॉल्यूम ऑफ ग्रेटेस्ट सिलेंडर विच कैन बी, ग्रेटेस्ट सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो इतना आएगा, मतलब मैक्सिमा वैल्यू पूछी गई आपसे, क्या पूछी गई है, तो जिस पॉइंट पर मैक्सिमा आया है उस पॉइंट को कहां लगा देना है, फंक्शन में लगा देना, फंक्शन कौन सा होता है जो स्टार मानते हैं हम लोग, जो क्या मानते थे, चलिए पुट इन स्टार, पुट इन स्टार, तो v मैक्स इक्वल टू, जरा देखिएगा थोड़ा सा लंबा जरूर होता है लेकिन अच्छा होता है क्वेश्चन, क्या वैल्यू r की वैल्यू लगानी है तो h लिखा रहने दो, r की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 2 जा 4, बोलो h स्क्वायर 3 3 जा 9 कॉट स्क्वायर अल्फा, माइनस यहां रखो 2 2 जा 4 2 जा 8 h क्यूब
कॉट अल्फा अपॉन में 27 कॉट क्यूब अल्फा, एक से ये कैंसिल हो गया, वैल्यू 2 आ गई, पाई 4h³ अपॉन में 9 कॉट स्क्वायर माइनस का 8h³ अपॉन में 27 कॉट स्क्वायर पाई, एलसीएम लग रहा है यहां पर, तो 27 कॉट स्क्वायर का यहां पे आया 3 टाइम गया, 3 टाइम गया ना, तो 12h³ माइनस 8h³, बोल मेरे भाई वैल्यू क्या बची, 4h³ अपॉन में 27 कॉट स्क्वायर, जिस तरीके से आंसर आ रहा है उस तरीके से, तो 4/27 पाई h³, 1 अपॉन कॉट होता है 10 स्क्वायर अल्फा, वी मैक्स आपके पास वैल्यू आ गई। क्या आपको ये प्रूफ करना था, क्या आपको ये प्रूफ करना था? अगला क्वेश्चन इससे करेक्टेड दिया गया है, आपको लग रहा है कि हटा, बिल्कुल बस 2 मिनट रुकते हैं ना, बताते थे आपको, ये बात सबको समझ में आ गई। ये आराम से पॉज करके इसको राइट डाउन सब लोग कर लीजिएगा, कर लो सब लोग, इसी का फोटो खींचो फटाक से, जल्दी खींचो, हम फिर अगला बताया ना क्या कह रहे हैं, तुरंत खींचो, जल्दी करो। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा, या कुछ नया नहीं किया गया है, आराम से वैल्यू को लगा, बस इतना ही देखना है यहां पर ये कैसे हुआ है। ठीक, पहला वाला क्वेश्चन ये भी वही है, पहला वाला क्वेश्चन भी यही है। और कोई दिक्कत तो नहीं भाई किसी को? अच्छा, क्वेश्चन इसमें और पूछा गया था, मुझे याद आ गया, क्या था इसकी बुक लाओ था कुछ, आपसे कह रहा था कि आल्सो फाइंड सो द हाइट ऑफ सिलेंडर इज, हाइट ऑफ सिलेंडर, जो सिलेंडर की हाइट है वो कह रहा है h/3 होगी। इसी क्वेश्चन में आपसे कहा था कि सिलेंडर की जो हाइट होगी वो h/3 होगी, आप कर नहीं पा रहे। अच्छा बताओ, हाइट क्या है सिलेंडर की, ओ डैश है, h माइनस क्या लिखा हुआ है, r कॉट अल्फा दिया गया है, h, अगर मैं इसको उधर लेके जाऊं, r क्यों लगा दो यहां पर, क्या आएगी, 2h अपॉन में 3 कॉट अल्फा इंटू कॉट अल्फा, कॉट अल्फा कॉट अल्फा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, एलसीएम में कितने का आएगा, 3 बन जा, देखो h माइनस 2h अपॉन में 3 बन जा, 3 में 2 का कितना चलेगा h, तो आपके पास हाइट ऑफ जो सिलेंडर है वो कितनी आई है, h/3 आई है। ये भी क्वेश्चन पूछा कि मैं लिखा नहीं था उसमें। एक और ये बात अच्छे से समझना, यहीं से रफ कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, यहीं से फिगर रफ नहीं करेंगे, फिगर रफ कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, इतना हटाना पड़ेगा, इतना, ये बिल्कुल वही रहेगा सेम, ये मैटर वही रहेगा, सिर्फ फिगर देखें। क्वेश्चन अगर ऊपर पढ़ो क्या लिखा हुआ है, पढ़िए, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, उस सिलेंडर जो आपने माना है उस सिलेंडर का जो आर है, रेडियस ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया, इस बार पलट दिया क्वेश्चन को, यहां पर वॉल्यूम क्या था, यहां वॉल्यूम लाना था मुझे, ग्रेटेस्ट क्या लाना था, बट यहां क्या लाना है, ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया, ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया का मतलब T इक्वल टू होता है 2 पाई r, और इंटू में क्या आ जाएगा, हाइट, किसकी हाइट है, ये सिलेंडर की हाइट है। Prove that the radius of the right circular cylinder of greatest curved surface area which can be inscribed in a given cone is half of that of the cone। मतलब कह रहा है ये जो सिलेंडर की रेडियस है वो कोन की रेडियस की हाफ है। अब कोन तो आपने माने ही नहीं ना, तो अब जरूर अभी मानेंगे हम, पहले हम अपना सॉल्यूशन कर लेते हैं। अच्छा ये बताओ, इसकी एक्स इसकी आर मानी, तो कोन की जो रेडियस है उसको आप एक्स लेट कर लेना, क्या कर लेना, हमने भी एक्स मान लिया, कैपिटल आर मान लो, चलो छोड़ो कैपिटल आर मानो, कैपिटल आर किसकी रेडियस हो जाएगी, कोन की रेडियस। रिक्वायरमेंट जब होगी तो हम स्टार्ट करेंगे, अभी पहले हम कर लें।
अभी तो सिर्फ इतना पता है ना कि एक सिलेंडर, एक कोन गिवन था। अब कोन की हाइट मैंने मान ली कि गिवन है, उस हाइट का यूज कर लिया। अब वो सर यहां तो हाइट ऐसा दिया नहीं है। ये दोनों क्वेश्चन में आपसे कहा भाई भाई है, वो बड़ा भाई था, ये छोटा भाई है, और छोटा भाई ज्यादा नटखट होता है, बड़ा भाई तो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है ना, इसी वजह से छोटा भाई नटखट होता है, इसी नटखट है क्वेश्चन। अपने मन से मान लिया, नहीं मानोगे तो तरीका बदल जाएगा इसका। आप कुछ तो दिया नहीं ना, आपको कैपिटल आर दिया है ना, आपको स्मॉल एस दिया गया, कुछ भी, लेकिन फिर भी आपको इसमें कुछ तो रखना पड़ेगा ना। अब यहाँ पर रखना ऐसे ही फायदा है, तो इसलिए मैंने एच को निकाल के सीधे रख दिया। ये दो क्वेश्चन बिल्कुल एक से है, ध्यान रखिएगा। तो अब क्या हुआ, 2 पाई आर, एच की वैल्यू है कितनी, एच माइनस आर कॉट एल्फा। आराम देख लो, नया कुछ नहीं है। टी इक्वल टू, बोल मेरे भाई, 2 पाई एच आर माइनस आर स्क्वायर कॉट एल्फा। इक्वेशन नंबर स्टार। ये टी क्यों लिखा है बार बार, हम सी लिख दो, सी और सी, डी सी अपॉन में डी आर निकालो। 2 पाई कांस्टेंट बाहर हो गया, एच आर का 1 हो गया, 2 आर कॉट एल्फा। इक्वेशन नंबर 1 अगेन कर दो, डी टू सी अपॉन डी आर टू इक्वल टू 2 पाई कांस्टेंट बाहर, एच का 0, एच कांस्टेंट है ना, यहाँ फिक्स माना हुआ मैंने, फिक्स माना इसीलिए 0 हो गया, 2 कॉट एल्फा। अगर वैल्यू निकाले तो 4 पाई कॉट अल्फा, निगेटिव आ रही है, जरूरत नहीं है इसके भी। क्या लिखेंगे, मैक्स एंड मिन। जब इसे 0 किया, हटा दो इसको, तो क्या हुआ, 2 पाई एच माइनस 2 आर, एच की जो वैल्यू आ जाएगी 2 आर कॉट एल्फा हो गई। आर की वैल्यू क्या है बेटा, एच अपॉन 2 कॉट एल्फा। इसे कहां पर करते हैं, डी टू सी अपॉन डी आर टू में वैल्यू किसमें आएगी, निगेटिव का मीन क्या होता है, मैक्सिमा होता है। किसान यहां तो कुछ लाना था, कुछ हाइट वाइट, कुछ ऐसा कुछ सिस्टम, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, ओजस आर की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है एच अपॉन 2 कॉट एल्फा आ रही है। बट मुझे चाहिए था ये जो आर होगा ना, ये वाला आर, स्मॉल आर, वो इसका हाफ होगा, इसका कोन की रेडियस का। अब कोन की रेडियस ही नहीं पता है, अब तो यहां तो कॉट और दिया गया है। एक फिगर ऐसे करके थोड़ा सा बना दो, हल्का सा ऐसे दिख रहा है आपको, बड़ा सा, ये ए है, ये ओ डैश है, ये क्या है, बी है, इसे आर रेट कर लीजिए, ये एच रेट कर लीजिए, ये क्या है, अल्फा है। कोई डाउट है, बताओ मेरे भाई, कॉट अल्फा कितना आ जाएगा, सबको पता है एच अपॉन क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो कॉट अल्फा की वैल्यू आप पुट कर दो, आर कहां चला गया, ऊपर, तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, जब ये ऊपर चला गया तो आर बाई 2 आ गया। तो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर बाई 2 का मीन क्या है, ये जो कोन सिलेंडर की रेडियस है, कोन की रेडियस की क्या है, हाफ है। कैसा लगा क्वेश्चन, अगर इसी क्वेश्चन को मैं उसके भाई की तरह ना पढ़ाता, उस क्वेश्चन की तरह, तो फिर हो सकता था कि तुम्हें क्वेश्चन करने में दिक्कत होती। ये दो वो क्वेश्चन है जो साथ में पैरेलल चलते हैं, इन दोनों क्वेश्चन को बिल्कुल बिल्कुल याद तैयार कर लेना, ये आ गया तो सब आ जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, ओपन सिलेंडर, ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन ओपन सिलेंडर में भी आता है, टैंक वाला क्वेश्चन हो गया, इस तरह क्वेश्चन हो गया, या खिड़की देख लीजिए एक, जिसका नीचे का शेप कैसा है, बिलो पार्ट जो है वो रेक्टेंगल, ऊपर पार्ट सेमी सर्कुलर सरमाउंटेड है। इस तरह के 2 4 5 क्वेश्चन कराएंगे, एक टर्न पे खत्म करना है इसको बस, ठीक है। तो आज के आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। आज के इतना ही, दादा क्लास, मिलते हैं कल की क्लास में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आके। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कोई पैसा नहीं लगा, फ्री चल रहा है यार, क्या दिक्कत है, इतना तो पढ़ ही सकते हो। बस क्या है, डिजिटली बोर्ड तो नहीं, डिजिटल बोर्ड होगा तो कभी नहीं पढ़ा पाएंगे, आधा अलग रोज रात में पढ़ेंगे बैठ के तब वही पढ़ाएंगे, वो अलग बात है, पढ़ के पढ़ाना एक अलग बात, अच्छी बात है, लेकिन बातें नए मेथड नहीं बन पाएंगे, फिर वही आएगा जो बुक में लिखा है।
इसी वजह से गलतियां हुई, इसी वजह से होती मेरी यहाँ पर हमेशा, कि यहाँ पे ये भूल गया। कि याद थोड़ी ना है, रटना नहीं है, आपको याद होने चाहिए। कॉन्सेप्ट ऐसे होता तो ऐसे होता है। मैं आपको भी बात बोल रहा हूं कि आपको ये पता होना चाहिए इसमें ऐसा होना, तो यार पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, कहीं गड़बड़ कर रहा है। अगर ये याद हो जाएगा तो फिर तो गलत चीजें भी लिख दोगे सर के। ठीक, तो आज के इतना ही। बाय बाय क्लास, कल मिलते हैं। बाय बाय।